कर दिया है। मैं प्यार के मार्ग का अभ्यास करता हूँ, फिर भी मरने वाला हूँ अपनी 4 बहनों के लिए और अपने सबसे प्यारे करीबी रिश्तेदार के हाथों। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, चौथी बहन, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना प्राप्त की और प्यार के मार्ग का अभ्यास किया। 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ का शरीर प्राप्त किया। एक दिन मैं अमर द्वार में निश्चित रूप से प्रवेश करूंगा, ज्ञान प्राप्त कर उड़ान भरूंगा। मैंने सभी बहनों से वादा किया है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें, ब्रह्मांड की रचना, जो कुछ भी मेरी बहनें चाहती हैं, मैं निश्चित रूप से अपने दोनों हाथों से उन्हें सौंप दूंगा। यश, क्या तुम सच में सच कह रहे हो? भले ही तुम्हारी बहनें तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ मांगे, क्या तुम अभी भी इसे दोगे? बेशक, जब तक मेरी बहनें इसे चाहती हैं, मैं इसे जरूर दूंगा। प्यार का मार्ग यह दुनिया का महान मार्ग है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी बहनों के प्रति स्नेही और वफादार रहूं, तो फिर मेरा आध्यात्मिक हृदय पूरी तरह टूट जाएगा। तो मैं और किस अमृता का अभ्यास करूं? तो यही है प्यार का मार्ग। बहुत अच्छा। सोने की आध्यात्मिक जड़ को बाहर निकलो। बड़ी बहन, क्या? क्यों? क्योंकि यह प्यार का मार्ग है और तुमने कहा भी था कि तुम अपनी बहन को कुछ भी देने को तैयार हो। तो क्या एक सोने की आध्यात्मिक जड़ तुम अब देना नहीं चाहते? प्यार के मार्ग में अभ्यास तेजी से होता है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर कोई रिश्ते के बंधन से बंधा है और बेरहम काम करता है, तो उसका आध्यात्मिक हृदय पूरी तरह टूट जाएगा। ले लो, मैं दे रहा हूं। लकड़ी की आत्मा जड़, बाहर निकलो। नहीं, बहन के पास भी आत्मा जड़ नहीं है, उसे एक ले लेना, ज्यादा नहीं है ना? तीसरी बहन, चौथी बहन। नहीं, तुमने पहली और दूसरी बहन को आत्मा जड़ दे दी, तो तुम्हें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी तीसरी और चौथी बहन को एक देने में, है ना? ले लो, मैं देता हूँ। जब तक बहनें चाहती हैं, भले ही मेरे पास केवल एक ही आत्मा जड़ बची हो, यह साबित करता है कि मेरे पास प्रेम का मार्ग है। भाई, जब बहनों के पास आत्मा जड़ होगी, तो वे निश्चित रूप से अमर क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगी। सिर्फ मैं सबसे मूर्ख हूं, बहनों की तरह नहीं बन सकता। लिन यी, जब से तुम 10 साल पहले लिन परिवार में वापस आए हो, तुमने जिहान दीदी से कितना प्यार छीन लिया है। यह पृथ्वी की आत्मा जड़, तुमने उसे चुकाना है। लिन यी, जिहान दीदी ट्राइबुलेशन परीक्षा में विफल हो गए और उनकी जीवन शक्ति काफी क्षीण हो गई है, क्योंकि तुमने 10 साल पहले जिहान दीदी को जो पृथ्वी आत्मा जड़ दी थी, वह अपूर्ण थी। तुम्हें तो सचमुच मर जाना चाहिए। बड़ी बहन, उस समय मेरे 5 तत्व वाली आत्मा की जड़ अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। चुप रहो, क्या तुम मुझे इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हो? तुम्हारी क्या मजाल कि तुम मुझे बड़ी बहन कहो। हालांकि तुम्हारे पास आत्मा की जड़ नहीं है, लेकिन तुम 10 साल तक भावना का मार्ग, पाथ ऑफ सेंटीमेंट पर चले हो। तुम निश्चित रूप से अपना रक्त देकर जिहान दीदी की मांसपेशियों और हड्डियों को फिर से मजबूत करने में मदद करना चाहोगे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने 10 साल पहले उसे वापस बुलाया, वरना यह भावना के मार्ग का यह बड़ा मौका और 5 तत्व वाली आत्मा की जड़ सब जिहान दीदी के होने चाहिए थे। उसे यह सब चुकाना होगा। अरे, रक्तवंश मुहर, यह मेरे रक्तवंश के पूर्वजों में लौटने पर ही आती है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिन यी का रक्तवंश इतना शुद्ध होगा। तो क्या हुआ अगर यह रक्तवंश मुहर है? जितना शुद्ध उसका रक्त होगा, उतना ही अधिक जिहान दीदी को फायदा होगा। जिहान, क्या तुम अभी भी रक्त बदलने और मज्जा धोने के लिए शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ोगे?
आज से हमारे पास केवल तुम ही एक छोटे भाई रहोगे। भाई, तुम निश्चित रूप से मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? तुम चिंता मत करो। जब तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तलवार बनाऊंगा और तुम्हारी आत्मा को दास के रूप में बदल दूंगा। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। हास्यास्पद? यह वास्तव में हास्यास्पद है। भावना का मार्ग एक मजाक है। मैंने भावना का मार्ग अपनाया, फिर भी मुझे आज मरना पड़ रहा है अपनी 4 बड़ी बहनों के हाथों, मेरे सबसे प्यारे रक्त संबंधियों के हाथों। दुनिया में सबसे शक्तिशाली निर्दयी विचार का पता चला है। अकेला व्यक्ति लोन वुल्फ सिस्टम बाइंड हो रहा है। बाइंडिंग असफल। मेजबान के शरीर में प्रेम का मार्ग यूक्विंग डाउन है। बाइंडिंग जारी है। बाइंडिंग असफल। बाइंडिंग जारी है। बाइंडिंग असफल। बाइंडिंग जारी है। प्रेम के मार्ग को उलट रहा है। समय और स्थान को उलट रहा है। यह कौन सी जगह है? ये 10 साल पहले के लिन परिवार जैसा क्यों दिख रहा है? लेनी, क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? भले ही बड़ी बहन तुम्हारी स्पिरिट रूट चाहती है, क्या तुम अभी भी उसे दे दोगे? स्पिरिट रूट चाहिए? मैं पुनर्जीवित हो गया। ये 10 साल पहले का समय है। मैं उसी दिन पुनर्जीवित हुआ जब उन्होंने मेरी स्पिरिट रूट छीन ली थी। मेजबान को बधाई, अकेला व्यक्ति लोन वुल्फ सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। मेजबान को बधाई, प्रेम के मार्ग को उलटने में सफलता मिली। मेजबान को बधाई, निर्दयी मार्ग पर अभ्यास शुरू कर दिया है। कृपया मेजबान जल्द से जल्द संबंध तोड़ दे और अपनी शक्ति बढ़ाए। बड़ी बहन तुमसे बात कर रही है, क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हारा प्रेम का मार्ग सच है? अगर बड़ी बहन तुम्हारी स्पिरिट रूट चाहती है तो क्या तुम सच में दे दोगे? वीर, क्या तुम अपनी बहन की बात सुन रहे हो? क्या तुम्हारा साधना किया हुआ प्रेम मार्ग दाव सच्चा है? भले ही तुम्हारी बहन तुम्हारा आध्यात्मिक मूल चाहती हो, क्या तुम इसे दोगे? जरूर, जब तक बहनें चाहती है मैं जरूर दूंगा। प्रेम मार्ग संसार का महान मार्ग है। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया कि बहनों के प्रति सच्चा और वफादार रहूं, तो फिर निश्चित ही मेरा मार्ग दाव खंडित होगा। फिर मैं और किस लिए अमृता की साधना करूं? तो यही है प्रेम मार्ग। बहुत अच्छा। स्वर्ण आध्यात्मिक मूल, बाहर आओ। काष्ठ आध्यात्मिक मूल, बाहर आओ। प्रेम मार्ग? इस जीवन में मैंने तो प्रेम मार्ग डे ऑफ रूथलेसनेस की ही साधना की है। क्या तुम सच में यह मानती हो कि मैं पिछले जीवन की तरह ही प्रेम में बंधा रहूंगा और तुम्हें अपने आध्यात्मिक मूल को निकालने की अनुमति दूंगा? पहले तुम दोनों ने अनगिनत बार रिश्ता तोड़ने की धमकी देकर मुझे बार बार डराया। इस जीवन में अगर रिश्ता तोड़ने से मैं मजबूत बन सकता हूँ तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ ठीक है, मैं प्रेम मार्ग की साधना करता हूँ, परंतु 5 तत्व वाले आध्यात्मिक मूल मेरी साधना का आधार है। अगर मैंने तुम्हें वह दे दिए तो फिर मैं आगे कैसे साधना करूंगा? तुम एक आध्यात्मिक मूल भी नहीं दे सकते तो तुम किस बात की प्रेम मार्ग की साधना कर रहे हो? सही कहा लेनी, तुम तो हमारे सगे छोटे भाई हो। क्या तुम्हें पता है कि 10 साल पहले जब हम तुम्हें लिन परिवार में वापस लाए थे तो हमने कितनी कठिनाइयां झेली थी? तुम्हारी वजह से जिहान को कितना स्नेह खोना पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि अब जब हम चाहते हैं तुम एक स्पिरिचुअल रूट भी नहीं दे रहे हो? क्या तुम हमें अपना रिश्तेदार मानते हो? वाह क्या ड्रामा है। नैतिक ब्लैकमेल? मुझ में नैतिकता नहीं है तो तुम मुझे कैसे बांध सकती हो? बड़ी बहन, क्या तुम सच में चाहती हो? नहीं, 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल रूट मेरे मार्ग का आधार है। मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ बड़ी बहन? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे करते हो? बड़ी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है, लेकिन पहले इतनी जल्दी मत करो। 3 दिन बाद इमॉर्टल सेक्ट सम्मेलन है। जब मैं इमॉर्टल सेक्ट में कदम रखूंगा तो तुम लोग भी मेरे साथ किस्मत वाले बन जाओगे। एक दासी या एक नौकर के रूप में कम से कम इमॉर्टल सेक्ट में प्रवेश तो कर ही लोगे। मुर्गी और कुत्ते, क्या तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो? मैंने सुना है कि इमोशनल वे में भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझ गई, तुम हमें अपने पास रखना चाहते हो, हमें अपनी दासी बनाना चाहते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी खेती सुधर जाए, है ना? नहीं, तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे आज एक स्पिरिचुअल रूट चाहिए, वरना मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। तुम इमोशनल वे की खेती करते हो, है ना? रिश्ता टूटने के बाद तुम्हारी खेती निश्चित रूप से बिगड़ जाएगी और तुम्हारा ताऊ दिल टूट जाएगा। उस समय देखती हूँ कि तुम किस इमॉर्टल सेक्स में जाते हो। अकेला आदमी सिस्टम सक्रिय हो रहा है। मेजबान के लिए रिश्ता तोड़ने का अवसर पता चला है। अंतिम मिशन पूरा करें,
5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल रूट को काटें, भाई बहनों के साथ संबंध तोड़ें, इनाम सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय स्पिरिचुअल रूट। ध्यान लिंग जी, पिछले जन्म का पारिवारिक स्नेह मेरी सबसे बड़ी बाधा थी। इस जीवन में रिश्ते तोड़ना ही मेरी स्वर्ग की सीढ़ी है। हालांकि 5 तत्वों वाली आत्मा जड़ को काटने से मैं पहले कुछ हिसाब चुकाऊंगा। रिश्ता तोड़ना? बड़ी बहन, हम तो सगे भाई बहन हैं, खून का रिश्ता है। क्या तुम वाकई मुझसे संबंध तोड़ना चाहती हो? तुम डर गए? सही कहा, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। ये आत्मा की जड़ तुम इसे दोगी या नहीं? रिश्ता तोड़ना? ठीक है, तो हम तोड़ देते हैं। हम अपना भाई बहन का रिश्ता तोड़ देते हैं। मैं सहमत हूँ। तुम सहमत होने की हिम्मत कैसे की? लिन ही, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। तुम भावना के मार्ग पर चल रहे हो। संबंध टूटने के बाद तुम्हारी आत्मा का मूल निश्चित रूप से बदल जाएगा। तुम रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो, फिर भी मुझे अपनी आध्यात्मिक जड़ें नहीं दोगे क्या? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ज़मीर नहीं है? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? स्वार्थी? संबंध तोड़ने की बात तो तुमने खुद कही थी। इससे मेरा क्या लेना देना है? हम दोनों तो सगे भाई बहन हैं। तुम एक आध्यात्मिक जड़ के लिए मुझे संबंध तोड़ने की धमकी देने से भी नहीं हिचकिचाए। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी ज़मीर बाकी है? तुम मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरा नाम लो? और तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर ज़मीर नहीं है? मुझे तो बस तुम्हारी एक आध्यात्मिक जड़ चाहिए थी। इसमें आखिर मैंने गलत क्या किया? दीदी, मैं लिन परिवार में 10 साल रहा हूँ। 10 साल तक मैंने आध्यात्मिक पत्थर खोदे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भाई, तुम दीदी को कैसे मार सकते हो? हम तुमसे आध्यात्मिक पत्थर खुदवाते थे, वह सब तुम्हारे भले के लिए ही था। तुम 10 साल तक बाहर भटकते रहे। हम बस डरते थे कि तुम्हें घर का सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हमने तुम्हें लगातार आध्यात्मिक पत्थर खोदने दिए। तुम एहसानमंद क्यों नहीं बनना चाहते हो? एहसानमंद? लिन परिवार के दत्तक पुत्र होने के नाते तुम्हें मुझसे एहसानमंदी की बात करने का क्या हक है? भाई, तुमने मुझको मारा है, मैं स्वीकार करती हूँ, पर तुम दीदी को कैसे मार सकते हो? वह तुम्हारे रक्त संबंध की नजदीकी है। क्या तुम बड़े छोटे का लिहाज करना नहीं जानते? बड़े छोटे का लिहाज? रक्त के मामले में मैं तुमसे ज्यादा सिद्ध हूँ। पद के मामले में मैं तुमसे ज्यादा ऊंचा हूँ। तुम्हें मुझसे बड़ों के प्रति आदर की बात करने का क्या अधिकार है? लिन ही, क्या तुम शांत हो जाओगे? हम तो बस तुमसे एक रूहानी जड़ स्पिरिचुअल रूट चाहते हैं। क्या इतनी नौटंकी जरूरी है? तुम पागल क्यों हो रहे हो? हमारा जिहान भले ही वह लिन परिवार का दत्तक पुत्र है, लेकिन वह तुमसे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तुम्हें हमारे जिहान से जरूर माफी मांगनी होगी। दीदी, ऐसा मत करो। मेरी वजह से लिन परिवार की शांति भंग मत करो। भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। बस तुम दीदियों को रूहानी जड़ दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लिन ही, देखो तो जरा, हमारा जिहान कितना समझदार है। वह अब भी हमारे बारे में सोच रहा है और तुम उसे मारने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज तुम्हें अपनी रूहानी जड़ों में से एक जड़ हमारे जिहान को जरूर देनी पड़ेगी, वरना मैं लिन याओ तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। फिर देखती हूँ तुम अपनी प्रेम की साधना पाथ ऑफ लव कैसे करते हो। माफी? मुझे तुमसे माफी की जरूरत क्यों है? लिन याओ, तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो क्या? ठीक है, मैं सहमत। सहमत? पागलपन, तुम सच में पागल हो गए हो। लिन ही, तुम अच्छे से सोच लो, मैं और बड़ी बहन तुमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम भाई बहन का रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या तुम प्रेम मार्ग यूकिंग दाओ का अभ्यास नहीं कर रहे हो? क्या सबसे महत्वपूर्ण परिवार का प्यार नहीं होना चाहिए? तुम किस आधार पर सहमत हुए? दूसरी बहन, बस करो, कुछ मत कहो, ये सब मेरी गलती है। भैया जरूर इस बात से चलते हैं कि तुम दोनों मुझे इतना प्यार करते हो, इसलिए वह इतने आवेश में आ गए। वह जानते हैं कि हम सिर्फ उन्हें धमका रहे थे और सच में उनसे रिश्ता नहीं तोड़ रहे थे, तभी तो उन्होंने हाँ कर दी। मुझे भैया से माफी मांगने दो और उन्हें लिंग जेल तुम्हें देने दो। माफी? तुम इस नीच से माफी कैसे मांग सकती हो? नहीं, क्या तुमने सच में सोचा था कि हम बस यूं ही कह रहे थे? तुम गलत हो। तुमने जिहान को चोट पहुंचाई है। वह अकेला इंसान जिसे माफी मांगनी चाहिए वह तुम हो, अन्यथा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल सही। लिन यी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम और ज्यादा हठधर्मी न बनो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, झुककर अपनी गलती मानो, अन्यथा मैं स्वर्ग के मार्ग की शपथ लेती हूँ। स्वर्ग के मार्ग को साक्षी बनाकर भाई बहन का रिश्ता तोड़ दूंगी। उस वक्त क्या होगा? तुम्हारा दाव हृदय दाव से टूट जाएगा और फिर तुम खुद हमारे पास वापस आओगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। स्वर्ग के मार्ग को साक्षी बनाकर भाई बहन का रिश्ता तोड़ दो। तुम सब कहते हो कि यह मेरे लिए है, परिवार के प्यार के लिए ही, लिंग जेन के लिए। तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जा रहे हो। क्या तुम सब मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हो? नहीं, चुप हो जाओ। हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं वह सब इसलिए क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो। तुम रिश्तों की कीमत बिल्कुल नहीं समझते। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब तुम्हारे भले के लिए।